दोस्तों, क्या हो अगर एक बैंक रॉबरी का ड्राइवर बहरा हो, लेकिन जब वो कानों में ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनता है तो वो दुनिया का सबसे खतरनाक ड्राइवर बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो जुर्म की दुनिया से निकलना तो चाहता है, लेकिन हालात उसे और अंदर धकेल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्शन और थ्रिल से भरी मूवी बेबी ड्राइवर की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक बैंक के बाहर खड़ी लाल रंग की कार से। ड्राइविंग सीट पर बैठा है हमारा हीरो, जिसका नाम है बेबी। बेबी कोई मामूली ड्राइवर नहीं है। वो कानों में ईयरफोन लगाकर दुनिया की शोर शराबे वाली आवाजों को ब्लॉक कर देता है और अपनी ही धुन में रहता है। आज बेबी इस बैंक को लूटने नहीं आया है, बल्कि वो इंतजार कर रहा है उन 3 लुटेरों का जो बैंक के अंदर गए हैं। इन तीनों का नाम है बडी, उसकी पत्नी मोनिका और तीसरा है ग्रिफ। ये तीनों अंदर हथियारों के दम पर बैंक लूट रहे होते हैं, जबकि बेबी बाहर बीट्स पर उंगलियां नचाते हुए टाइम पास कर रहा होता है। जैसे ही वो तीनों बैग भरकर बाहर आते हैं और कार में बैठते हैं, पुलिस का सायरन गूंज उठता है। यहां से शुरू होता है एक जबरदस्त पीछा। ग्रिफ चिल्लाता है, गाड़ी भगाओ, लेकिन बेबी सीधा चलने के बजाय गाड़ी को रिवर्स गियर में डालता है और एक बेहतरीन जे टर्न लेकर पुलिस को चकमा दे देता है। पुलिस ने आगे का रास्ता ब्लॉक कर रखा था, लेकिन बेबी को शहर का कोना कोना पता है। वो हाईवे पर गाड़ी को ऐसे नचाता है जैसे कोई खिलौना हो। पीछे बैठे तीनों लुटेरे, जो खुद को बहुत खतरनाक समझते थे, बेबी की ड्राइविंग देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहा है, पुलिस की गाड़ियां पीछे हैं, लेकिन बेबी एक मास्टर प्लान खेलता है। वो एक टनल सुरंग में घुसता है और वहां पहले से खड़ी 2 और लाल रंग की कारों के बीच अपनी कार छिपा लेता है। जब वो टनल से बाहर निकलते हैं तो पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि असली मुजरिम कौन सी कार में है, और इसी चालाकी से वो एक पार्किंग यार्ड में पहुंच जाते हैं। पार्किंग यार्ड में पहुंचकर ये चारों कार बदलते हैं और अपने बॉस के पास पहुंचते हैं। इनका बॉस, जिसे सब डॉक्टर कहते हैं, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। वो खुश होता है क्योंकि काम पूरा हो गया है। वो सबको पैसों का हिस्सा बांटता है। बेबी को भी उसका हिस्सा मिलता है। ये देखकर ग्रिफ भड़क जाता है। वो कहता है, इसने तो सिर्फ गाड़ी चलाई है, इसे पूरा हिस्सा क्यों? बॉस उसे समझाता है कि अगर बेबी नहीं होता तो तुम सब अब तक पुलिस की हिरासत में होते। ग्रिफ बेबी को छेड़ने लगता है, उसका चश्मा छीन लेता है, क्योंकि बेबी ज्यादा बोलता नहीं है। बेबी चुपचाप दूसरा चश्मा निकालकर पहन लेता है। बेबी जानता है कि इन पागलों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जब सब चले जाते हैं तो बॉस बेबी को रोकता है और उसका दिया हुआ हिस्सा वापस ले लेता है। यहां हमें पता चलता है कि बेबी शौक से अपराधी नहीं बना। उसने बचपन में एक गलती की थी। उसने अनजाने में बॉस की ही गाड़ी चोरी की थी, जिसमें बहुत कीमती सामान था। तब से बेबी बॉस का कर्ज चुकाने के लिए उसके लिए काम कर रहा है। बॉस उससे कहता है, सिर्फ एक और बड़ी चोरी और तुम्हारा कर्ज पूरा हो जाएगा। बेबी अपने घर आता है, जहां वो एक बुजुर्ग और अपाहिज आदमी ब्रैंडन के साथ रहता है। ब्रैंडन बोल और सुन नहीं सकता, इसलिए बेबी उससे साइन लैंग्वेज यानी इशारों में बात करता है। बेबी ब्रैंडन को अपने पिता समान मानता है और पैसे छिपाकर रखता है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। यहाँ बेबी का एक अजीब शौक भी सामने आता है। वो लोगों की बातें रिकॉर्ड करता है और घर आकर उन अजीब आवाजों को मिक्स करके पुराने टेप रिकॉर्डर पर म्यूजिक बनाता है। ये म्यूजिक ही उसकी दुनिया है। बेबी अक्सर एक कैफे में जाता है जहां डेबरा नाम की लड़की काम करती है। डेबरा को देखते ही बेबी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों के बीच एक कनेक्शन है, म्यूजिक का। डेबरा को भी गाने पसंद है और वो गुनगुनाती रहती है। उनकी छोटी छोटी मुलाकातों से प्यार की शुरुआत होती है। लेकिन बेबी की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। बॉस का फोन आता है अगले मिशन के लिए। इस बार टीम बदल चुकी है। बॉस उसे नए साथियों से मिलाता है। इनमें सबसे खतरनाक है बैट्स, जिसे स्क्रिप्ट में ब्लैक कहा गया है। बैट्स एक सनकी अपराधी है। उसके साथ है जेडी और एक चाइनीज साथी। जब बॉस प्लान समझा रहा होता है तो बैट्स देखता है कि बेबी टेबल पर उंगलियां बजा रहा है। उसे लगता है बेबी ध्यान नहीं दे रहा। वो भड़क जाता है, ये बच्चा हमें मरवाएगा। लेकिन बॉस मुस्कुराता है और बेबी से प्लान पूछता है। बेबी तो तोते की तरह पूरा प्लान सुना देता है, जिसे सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। अगले दिन वो बैंक या आर्मर्ड ट्रक लूटने निकलते हैं। बेबी कार में इंतजार करता है। अंदर बैट्स और उसके साथी काम तो कर लेते हैं, लेकिन बैट्स बेवजह एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देता है।
जब वो बाहर आते हैं तो एक आम आदमी जिसे पता चल जाता है कि ये चोर है, वो अपनी कार से उनका पीछा करता है। यहाँ बेबी इंसानियत दिखाता है। वो अपनी कार को ऐसे मोड़ता है कि वो पीछा करने वाला आदमी बैट्स की गोली का शिकार न बने। किसी तरह बेबी पुलिस और ट्रैफिक से बचकर उन्हें वापस अड्डे पर लाता है। अड्डे पर पहुंचकर बेबी देखता है कि चाइनीज साथी गायब है। जब वो बैट्स से पूछता है तो बैट्स बेफिक्री से कहता है, उसने गलती की थी इसलिए मैंने उसे मार डाला। ये सुनकर बेबी सन्न रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि बैट्स कितना खतरनाक है। बॉस बेबी को उसका हिस्सा देता है और कहता है, हिसाब बराबर, अब तुम आज़ाद हो। लेकिन जाने से पहले बॉस उसे एक काम देता है, उस कार को ठिकाने लगाना जिसमें बैट्स ने उस चाइनीज साथी की लाश रखी है। बेबी भारी मन से लाश और कार को कबाड़ खाने या स्क्रैप यार्ड में नष्ट कर देता है। उसका जुर्म की दुनिया से नाता अब टूट चुका है। कम से कम उसे तो यही लगता है। अब बेबी पूरी तरह आजाद है। वो पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी करने लगता है। वो डेब्रा के साथ डेट पर जाता है, खुश रहता है। उसे लगता है कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लेकिन एक रात जब वो डेब्रा के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसकी नजर अपने बॉस पर पड़ती है। बेबी इग्नोर करने की कोशिश करता है लेकिन बॉस उसे पकड़ लेता है। बॉस कहता है, मैं अपनी लकी चार्म को कैसे जाने दे सकता हूं? मेरे अगले मिशन के लिए मुझे तुम ही चाहिए। बेबी मना कर देता है। वो कहता है, मेरा कर्ज पूरा हो गया है। तब बॉस अपना असली रंग दिखाता है। वो ठंडे दिमाग से धमकी देता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर तुमने मना किया तो वो प्यारी लड़की डेब्रा और वो बूढ़ा आदमी ब्रांडन, मैं सबको मार दूंगा। बेबी बुरी तरह डर जाता है। अपने अपनों को बचाने के लिए उसे फिर से स्टीयरिंग थामना पड़ता है। अगले दिन बॉस उसे पोस्ट ऑफिस ले जाता है। बॉस चाहता है कि बेबी वहां जाकर रेकी करे। बेबी अपने साथ बॉस के छोटे भतीजे को ले जाता है ताकि किसी को शक ना हो। पोस्ट ऑफिस के अंदर बेबी एक लेडी क्लर्क से मिलता है। वो लेडी बहुत अच्छी होती है। वो बॉस के भतीजे को कैंडी देती है और बेबी से प्यार से बात करती है। बेबी को अंदर से बहुत बुरा लगता है कि उसे इन अच्छे लोगों को लूटना पड़ेगा। वो बाहर आकर बॉस को पोस्ट ऑफिस के नक्शे और कैमरों की जानकारी दे देता है। अगली सुबह बेबी टीम से मिलता है। इस बार टीम में है बडी, मोनिका और वो पागल बैट्स। बॉस बताता है कि पोस्ट ऑफिस में बहुत कैश है लेकिन वहां गार्ड्स बहुत हैं, इसलिए उन्हें भारी हथियारों की जरूरत होगी। हथियार लेने के लिए वो एक डीलर के पास जाते हैं। वो डीलर और कोई नहीं, बॉस के ही जान पहचान वाले होते हैं, लेकिन टीम को यह नहीं पता था। गोदाम में हथियार देखते वक्त बैट्स को शक हो जाता है। उसे लगता है कि वो डीलर पुलिस वाले हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बैट्स फायरिंग शुरू कर देता है। वहां गोलियों की बारिश होने लगती है। बडी और मोनिका भी लड़ने लगते हैं और वो डीलर्स को मार गिराते हैं। जब वो वापस कार में बैठते हैं तो बडी बैट्स पर चिल्लाता है, तुमने उन पर गोली क्यों चलाई? बैट्स कहता है, वो पुलिस थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। वापसी में बैट्स को भूख लगती है। वो जबरदस्ती बेबी से गाड़ी एक डाइनर पर रुकवाता है और बदकिस्मती से ये वही रेस्टोरेंट है जहां डेब्रा काम करती है। बेबी का दिल धक धक करने लगता है। उसे डर है कि बैट्स डेब्रा को कुछ कर ना दे। वो डेब्रा को पहचानने से इनकार कर देता है। टेबल पर बैठे हुए बैट्स को शक होने लगता है कि बेबी और डेब्रा एक दूसरे को जानते हैं। जब डेब्रा बिल लेकर आती है तो बैट्स उसे घूरता है और गन निकालने की कोशिश करता है। बेबी उसका हाथ पकड़ लेता है। जाते जाते बेबी डेब्रा को एक नोट देता है जिस पर लिखा होता है, रात 2 बजे तैयार रहना, हम बहुत दूर जा रहे हैं। उधर अड्डे पर बॉस बहुत गुस्सा होता है क्योंकि बैट्स ने जिन डीलर्स को मारा वो बॉस के ही आदमी थे। बॉस मिशन कैंसिल करने वाला होता है लेकिन बैट्स और बाकी लोग कहते हैं कि वो तैयार है। बॉस बेबी की तरफ देखता है। बेबी हाँ कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि इस मिशन के बाद पैसे लेकर वो डेब्रा के साथ भाग जाएगा। उस रात बेबी चुपके से भागने की तैयारी करता है। वो अपनी कार में बैठता ही है कि तभी अंधेरे से बैट्स और बडी सामने आ जाते हैं। बडी पूछता है, इतनी रात को कहां जा रहे हो? बैट्स बेबी के हाथ में वो टेप रिकॉर्डर देख लेता है। वो उसे छीन कर सुनता है और उसे लगता है कि बेबी पुलिस का जासूस है और उनकी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। वो बेबी को घसीट कर बॉस के पास ले जाते हैं। बॉस टेप सुनता है और गुस्से में बेबी की तरफ देखता है। ऐसा लगता है कि अब बेबी का खेल खत्म, लेकिन बेबी कहता है, पूरी टेप सुनो। जब बॉस टेप को आगे सुनता है तो उसमें सिर्फ बातें नहीं बल्कि उन बातों से बना एक फनी म्यूजिक मिक्स होता है। बॉस को यकीन हो जाता है कि बेबी जासूस नहीं है, बस थोड़ा अजीब है।
लेकिन अब बॉस की नजर बेबी पर है, इसलिए उसका भागने का प्लान फेल हो जाता है। अगली सुबह मिशन शुरू होता है। बेबी कार में इंतजार कर रहा है, जबकि बैट्स, बडी और मोनिका पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं। तभी बेबी देखता है कि वही अच्छी लेडी क्लर्क ऑफिस के अंदर जा रही है। बेबी उसे इशारे से रोकता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अंदर से सायरन की आवाज आती है। तीनों लुटेरे भागते हुए बाहर आते हैं। बैट्स आते ही पुलिस वालों पर गोली चलाने लगता है। वो कार में बैठते हैं और बेबी को चलने के लिए कहते हैं, लेकिन बेबी का सब्र अब टूट चुका है। वो देखता है कि बैट्स ने एक और गार्ड को मार दिया है। बैट्स बेबी के सिर पर बंदूक रखता है। गाड़ी चलाओ। बेबी एक्सीलरेटर दबाता है, लेकिन वो गाड़ी भगाने के बजाय सामने खड़े एक ट्रक से जोर से टकरा देता है। ट्रक के पीछे लोहे के सरिये निकले हुए थे। वो सरिये विंडशील्ड तोड़ते हुए सीधे बैट्स के सीने के आर पार हो जाते हैं। बैट्स वहीं मारा जाता है। अब बेबी, बडी और मोनिका गाड़ी से निकलकर भागते हैं। पुलिस चारों तरफ है। एक जबरदस्त गोलीबारी, शूट आउट होती है। पुलिस की गोली लगने से मोनिका मारी जाती है। अपनी पत्नी की मौत देखकर बडी पागल हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब बेबी की वजह से हुआ। अब उसका मिशन पैसा नहीं, बल्कि बेबी को मारना है। बेबी पुलिस से बचते बचाते अपने घर पहुंचता है। वो ब्रैंडन को एक सुरक्षित जगह छोड़ता है और फिर डेब्रा को लेने पहुंचता है, लेकिन वहां बडी पहले से इंतजार कर रहा होता है। बडी अब एक खूंखार जानवर बन चुका है। वो पुलिस की गाड़ी चुराकर बेबी के पीछे लग जाता है। बेबी और डेब्रा बॉस के पास पहुंचते हैं मदद मांगने। बॉस पहले मना करता है, लेकिन जब वो देखता है कि बेबी सच में प्यार करता है तो उसे अपनी जवानी याद आ जाती है। बॉस खुद बाहर जाकर पुलिस का सामना करता है ताकि बेबी भाग सके, लेकिन पुलिस की गोलियों से बॉस मारा जाता है। पार्किंग गैराज में बेबी और बडी का आमना सामना होता है। बडी एक पुलिस कार में होता है और बेबी अपनी कार से उसे टक्कर मारता है। बडी की कार नीचे गिर जाती है, लेकिन बडी बच निकलता है। बडी बेबी को पकड़ लेता है और उसके दोनों कानों के बिल्कुल पास गन चलाता है। बेबी के कान, जो पहले से खराब थे, अब पूरी तरह सुन्न हो जाते हैं। वो दर्द से तड़पने लगता है। बडी उसे मारने ही वाला होता है कि तभी डेब्रा पीछे से लोहे की रॉड से बडी पर हमला करती है। बेबी को मौका मिलता है, वो गन उठाता है और बडी को गोली मार देता है। बडी छत से नीचे गिरता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। सब खत्म हो चुका है। डेब्रा बेबी को लेकर गाड़ी में भागती है, लेकिन आगे पुलिस का नाकाबंदी, रोड ब्लॉक होती है। डेब्रा गाड़ी भगाना चाहती है, लेकिन बेबी उसे रोक देता है। बेबी स्टीयरिंग पर हाथ रखता है और डेब्रा की आंखों में देखता है। वो जानता है कि भागने का कोई अंत नहीं है। वो कार की चाबी निकालकर बाहर फेंक देता है और पुलिस के सामने हाथ उठा देता है। बेबी सरेंडर कर देता है। कोर्ट में मुकदमा चलता है, लेकिन यहाँ बेबी की अच्छाई उसके काम आती है। वो पोस्ट ऑफिस वाली लेडी, वो जिसे उसने कार एक्सीडेंट से बचाया था, और ब्रैंडन सब गवाही देते हैं कि बेबी दिल का बुरा नहीं है, उसे मजबूर किया गया था। जज उसे 25 साल की नहीं बल्कि 5 साल की सजा सुनाते हैं, जिसमें पेरोल की गुंजाइश भी होती है। जेल में 5 साल गुजरते हैं। बेबी को डेब्रा के खत आते रहते हैं और फिर वो दिन आता है जब जेल का गेट खुलता है। सामने वही विंटेज कार खड़ी है। कार के पास डेब्रा खड़ी है। बेबी के कदमों में अब कोई जंजीर नहीं है। वो डेब्रा के पास जाता है, उसे गले लगाता है और इसी खूबसूरत पल के साथ एक बेहतरीन ड्राइवर और एक सच्चे प्रेमी की ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी बेबी ड्राइवर की पूरी कहानी। अगर आपको बेबी का कैरेक्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली फिल्म के साथ।